श्री शिवाय नमस्तुभ्य। आप सभी को सावन मास के चौथे सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। सावन मास के सोमवार के दिन व्रत रखने का विशेष महत्व बताया गया है। भगवान शंकर और माता पार्वती की विशेष कृपा पाने के लिए सोमवार के व्रत की बहुत ही महिमा बताई गई है। आज सावन मास के सोमवार का चौथा व्रत है। मान्यताओं के अनुसार इस व्रत को करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और अपार सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। ऐसी मान्यता है कि सावन सोमवार के व्रत में कथा का पाठ किए बिना यह व्रत पूर्ण फल नहीं देता है। अगर आप सभी भी इस व्रत को कर रहे हैं तो सावन सोमवार के व्रत की कथा का पाठ जरूर सुनिए और साथ में भगवान शिव की आरती भी अवश्य करें, जिससे कि भगवान शंकर की कृपा आप सभी पर बनी रहे। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है, एक साहूकार था। वह भगवान शिव का अनन्य भक्त था। उसके पास धन दौलत किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। तब भी वह उदास रहा करता था क्योंकि उसकी कोई भी संतान नहीं थी और संतान प्राप्ति की कामना के लिए वह रोज भगवान शिव के मंदिर में जाकर दीपक जलाता था। साहूकार के भक्ति भाव को देखकर एक दिन माता पार्वती ने भगवान शंकर से कहा कि हे प्रभु, यह आपका अनन्य भक्त है और इसके सभी कष्टों को अवश्य दूर करना चाहिए। भगवान शिव बोले कि हे देवी, इस साहूकार की कोई संतान नहीं है, यही इसके दुख का कारण है। माता पार्वती ने कहा, हे ईश्वर, कृपा करके इसे पुत्र का वरदान दीजिए। तभी भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती, इस साहूकार के भाग्य में संतान का योग ही नहीं है। अगर इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान मिल भी गया तो वह केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। इसके बाद भी माता पार्वती नहीं मानी और बोली, प्रभु, आपको इस साहूकार को पुत्र का वरदान देना ही होगा, वरना भक्त क्यों आपकी सेवा पूजा करेंगे। माता के बार बार कहने से भगवान शंकर ने साहूकार को पुत्र का वरदान दे दिया, लेकिन यह भी कहा कि ये पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। साहूकार ये सब बातें सुन रहा था। ये सुनने के बाद वह पहले की तरह भोलेनाथ की पूजा अर्चना करता रहा। वरदान के प्रभाव से 9वें महीने में साहूकार को पुत्र की प्राप्ति हुई। परिवार में खूब खुशियां मनाई गई, लेकिन साहूकार पहले की तरह ही उदास रहा और पुत्र की कम आयु का जिक्र उसने किसी से भी नहीं किया। जब पुत्र 11 वर्ष का हुआ तो एक दिन साहूकार की पत्नी ने पुत्र के विवाह के लिए कहा। तभी साहूकार ने कहा कि पुत्र अभी पढ़ने के लिए काशी जी जाएगा। इसके बाद उसके पुत्र के मामा को बुलाया गया और कहा कि इसे पढ़ने के लिए काशी ले जाओ। रास्ते में जहाँ भी रुकना वहाँ यज्ञ और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए आगे बढ़ना। वे दोनों इसी तरह करते हुए जा रहे थे कि रास्ते में एक राजकुमारी का विवाह हो रहा था। जिससे राजकुमारी का विवाह होना था वह एक आंख से काना था। उसके पिता ने जब अति सुंदर साहूकार के बेटे को देखा तो उसने सोचा क्यों न इसे ही दूल्हा बनाकर शादी के सारे कार्य संपन्न करा लिए जाएं। इसके लिए राजा ने मामा को बहुत सारा धन दिया। तब मामा बालक को दूल्हा बनाने के लिए मान गया। इसके बाद साहूकार का बेटा दूल्हा बना और जब विवाह संपन्न हो गया तब जाने से पहले बालक ने राजकुमारी की चुनरी पर लिखा कि तेरा विवाह मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजेंगे वह एक आंख से काना है,
इसके बाद वह अपने मामा के साथ काशी के लिए चला गया। जब राजकुमारी ने चुनरी पर लिखी हुई बातें पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को यह बात बताई। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया, जिससे बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुँचे। वहाँ जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़के की आयु 12 साल की हुई, उसी दिन यज्ञ रखा गया। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा कि तुम अंदर जाकर सो जाओ। शिवजी के वरदान अनुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देख उसके मामा ने विलाप शुरू किया। संयोगवश उसी समय शिवजी और पार्वती उधर से जा रहे थे। पार्वती ने भगवान शिव से कहा, स्वामी, मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहा है। आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें। जब भगवान शिव मृत बालक के समीप गए तो वह बोले, यह उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है। लेकिन मातृभाव से विभोर माता पार्वती ने कहा, हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। शिवजी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा समाप्त करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुँचे जहाँ उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी खातिरदारी की और अपनी पुत्री को विदा किया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण कर रखा था कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वह भी प्राण त्याग देंगे। परंतु अपने बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर वह बेहद ही प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा, हे सृष्टि, मैंने तेरे सोमवार की व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। इसी प्रकार जो कोई भी सोमवार व्रत करता है या कथा सुनता है, पढ़ता है, उसके सभी दुख दूर होते हैं और समस्त मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस कथा को सुनकर और व्रत करके भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा प्राप्त होती है, जिससे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। सोमवार व्रत की दिन पूजा कैसे करनी चाहिए? इस दिन सुबह जल्दी उठें। जल्दी उठने के बाद स्नान आदि करें। स्नान करने के बाद स्वच्छ कपड़े पहनें और इसके बाद भगवान शिव के मंदिर जाएं, या फिर आप भगवान शिव की पूजा घर में भी कर सकते हैं। और भगवान शिव के समक्ष व्रत करने का संकल्प लें। इसके बाद शिवलिंग का पंचामृत या गंगाजल से अभिषेक करवाएं। भगवान शिव को बेलपत्र, धतूरा, भांग, गंगाजल, चंदन, चावल, दूध और फूल अर्पित करें। भगवान शिव को सफ़ेद चंदन का तिलक लगाएं। इसके बाद भगवान को भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद सोमवार व्रत की कथा का पाठ करें और इसके बाद मंत्रों का जप करें। अंत में भगवान शिव की आरती करें। पूजा पूरी होने के बाद सभी को प्रसाद वितरित करें। तो इस तरह से आप भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही जानकारियाँ आपको इस चैनल के थ्रू
मिलती रहे। वीडियो को लाइक शेयर करें। धन्यवाद।